एक दफ़ा का ज़िक्र है, गांव में एक ज़मींदार रहता था जिसको ताकतवर और ख़ूबसूरत बकरे पालने का शौक़ था। चौधरी साहब, मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है। साथ वाले गांव में नत्थू का बेटा बाहर से आया है और इसने एक राजस्थानी बकरा खरीदा है। चौधरी साहब, क्या खूबसूरत बकरा है। क्या बकरे का कद काठ है, ताकत ऐसी कि बैल को भी रेस में हरा दे। अरे मुंशी, तुमने कुछ सुना? ये अकरम क्या कह रहा है? तुम तो सारा दिन रोटियां खाते रहते हो और कोई काम नहीं करते। चौधरी साहब, आप फिक्र ही मत करें, हुक्म करें। मैं अभी जाके इस बकरे के बारे में सब पता करता हूँ और इसे खरीद के ले आता हूँ। ठीक है, जाओ और खाली हाथ वापस मत आना। फिर मुंशी नत्थू के घर जाता है। मुंशी साहब, आज आप हमारे गरीब खाने पे कैसे तशरीफ ले आए? मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा कोई बकरा खरीद के लाया है। जी हाँ, बस इसको बकरों की बड़ी पहचान है और शौक था, इसलिए ले आया। फिर वो बकरा देखने के लिए जाते हैं। ये बकरा हमें बेच दो, चौधरी साहब इसे खरीदना चाहते हैं। मुंशी साहब, मैंने ये बकरा बेचने के लिए नहीं खरीदा। इस तरह का आला नस्ल का बकरा चौधरियों के घर ही अच्छा लगता है। तुम भला इसे रख के क्या करोगे? मैंने ये बड़े शौक से खरीदा है और मेरा इसको बेचने का कोई भी इरादा नहीं है। लगता है तुम ज्यादा पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हो। बताओ, क्या कीमत चाहिए? ये बात नहीं है, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो चौधरी के पास वापस जाता है। चौधरी साहब, ये नत्थू के बेटे में तो बड़ी अकड़ आ गई है। बकरा बेचने को तैयार ही नहीं होता। अरे मुंशी, तुमसे तो कोई काम नहीं होता। गरीब का बेटा है, 4 पैसे देते तो मान जाता। नहीं, वो तो किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। अगले दिन चौधरी अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाता है। चौधरी साहब, मैं आज ही जाके वो बकरा ले आऊँगा। फिर वो बकरा चोरी करने का मंसूबा बनाता है। वो 2 लोगों को साथ लेता है और नत्थू के घर जाता है। नत्थू का बेटा बकरे के पास ही खड़ा होता है। करमू भाई, आपसे एक काम था। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? दरअसल सुलेमान ने अंग्रेजी में एक दरख्वास्त लिखवानी है। आप तो पढ़े लिखे हो और बाहर मुल्क रह के आए हो, तो आसानी से ये काम कर दोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें दरख्वास्त लिख के दे देता हूँ। करमू भाई, फिर अंदर चल के बैठते हैं ताकि आप आसानी से दरख्वास्त लिख सकें। ठीक है, आओ अंदर बैठ के लिख लेते हैं। जैसे ही वो इसको अंदर लेके जाते हैं तो चौधरी का नौकर बकरा चोरी करके भाग जाता है। करमू जब कुछ देर बाद बाहर आता है तो देखकर बहुत परेशान होता है कि बकरा गायब हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले तो बकरा यही था, अब कहाँ चला गया? करमू भाई, हमें क्या पता, हम तो आपके साथ ही गए थे। भाई, हमें तो बहुत अफसोस है, हमारे काम की वजह से आपको अंदर जाना पड़ा और पीछे से बकरा गायब हो गया। नहीं नहीं, इधर ही होगा। करमू भाई, आप अच्छी तरह से देखें, मिल जाएगा। वो गांव में बकरे को बहुत तलाश करता है लेकिन बकरा नहीं मिलता। बेटा, वैसे तो गांव में कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा बकरा कोई चोरी करके ले गया है और अब नहीं मिलेगा। मुझे तो इस चौधरी पे शक है, ज़रूर इसी ने ही चोरी किया होगा।
आपने देखा नहीं था कि वो मुंशी कैसी गुफ्तगू कर रहा था? वो तो ठीक है, लेकिन बेटा हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसी ने चोरी किया है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। आप चौधरी साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर ये सच ना हुआ तो आप पे उल्टा मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। नहीं, हमें यकीन है कि बकरा चौधरी साहब के घर से ही मिलेगा। जब पुलिस चौधरी साहब के घर जा रही होती है तो एक मुलाजिम पुलिस को देखकर फौरन चौधरी साहब को बताता है। चौधरी साहब, पुलिस आपके घर आ रही है। इसी वक्त थानेदार चौधरी के घर पहुंच जाता है। ठीक है, तुम जाओ और काम करो। समझ गए ना कि काम करो। पुलिस चौधरी के घर की तलाशी लेने का कहती है। थानेदार साहब, अब आप आए हैं तो बैठें, चाय पिएं, फिर तलाशी भी ले लीजिएगा। कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद पुलिस तलाशी लेने के लिए जाती है, लेकिन बकरा नहीं मिलता। हा 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 हा, ये नत्थू और इसका बेटा क्या समझते थे कि मुझसे पंगा लेंगे। चौधरी साहब, आपने वक्त पे अकरम को बकरा लेकर यहाँ से जाने को कहा। वाह चौधरी साहब, क्या कमाल की चाल चली है। 2 महीने गुजर जाते हैं और बकरा नहीं मिलता। अब्बा जान, मैंने फैसला किया है कि मैं दोबारा मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। नत्थू का बेटा मुल्क से बाहर चला जाता है। 5 महीने और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गांव में बकरों की रेस का मुकाबला होता है। चौधरी साहब, इस बार तो आपका ही बकरा जीतेगा। चौधरी साहब, आप ये राजस्थानी बकरा रेस में शामिल ना करें। नत्थू इसको पहचान लेगा। नत्थू तो बीमार पड़ा है, वो नहीं आ सकता और इसका बेटा भी मुल्क से बाहर चला गया है। तुम इसकी फिक्र मत करो। चौधरी साहब, हम रेस में यही बकरा लेके जाएंगे और जीत के आएंगे। फिर मुकाबला होता है और राजस्थानी बकरा जीत जाता है। चौधरी साहब का बकरा जिंदाबाद, चौधरी साहब का बकरा जिंदाबाद। जैसे ही मुकाबला ख़त्म होता है तो नत्थू का बेटा वहां आ जाता है। अरे करमू, तुम तो मुल्क से बाहर गए हुए थे। दरअसल अब्बा जान की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए इनसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे बकरों का मुकाबला हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके देख लूँ। करमू, तुम्हें पता है चौधरी साहब के पास एक राजस्थानी बकरा है और इसने ये रेस जीत ली है। बाकी बकरे तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। जैसे ही करमू उस बकरे को देखता है, ये तो मेरा बकरा है जो चोरी हो गया था। चौधरी साहब, क्या आपने ये बकरा चुराया था? चौधरी के मुलाजिम वहां से भागने लगते हैं और गांव के लोग फिर से कहने लगते हैं, चौधरी चोर है, चौधरी चोर है। चौधरी शर्मिंदगी की वजह से चला जाता है।